नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा में आज हम एक अवधि में लिखे उपन्यास की बात करेंगे, संत न मोल बिकाए। इस उपन्यास को लिखने वाले लेखक का नाम है डॉक्टर विनय दास। विनय दास अवधि और हिंदी के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। अवधि में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें दी हैं। आपका लेखन विविध आयामी है। आपकी काव्य निकष पर बाराबंकी के कवि, साहित्य संवाद, समय साक्षी, सही गलत के बीच, कलयुग वाया धनुष यज्ञ परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, हगनहा ताल, ज्वलंत समाज, उपन्यास में समय, काशी से उज्जैन, कोविड, एक प्रेम गाथा, 4 पावा 14 गद्दी का इतिहास, कहानी मीमांसा, समीक्षा के सोपान, कविता के विविध पक्ष आदि 15 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 10 से अधिक पुस्तकों का आपने संपादन किया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार सहित आपको विविध संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। यह कृति संत न मोल बिकाए, जो कि जगजीवन साहब, जो कि दास परंपरा के संवाहक हैं, उनके जीवन वृत्त पर आधारित है। डॉक्टर विनय दास जी स्वयं जगजीवन साहब के पहले शिष्य महंत गोसाई दास के वंशज हैं और इस परंपरा के संवाहक हैं। इस कारण यह पुस्तक प्रामाणिक और तथ्यपरक मानी जा सकती है। इस कृति के संबंध में प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी लिखते हैं कि विनय दास जी की ये कथाकृति में प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दुर्दशा अर्थात मध्यकाल और मध्य वर्ग की विभीषिका का जो साक्ष्य इन चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे अवधि में इस कोटि का उपन्यास अधावधि दृष्टिगत नहीं हुआ है। लेखक को पारिभाषिक शब्दावली और वर्तनी के मानकीकरण में बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी होगी। तदपि उनकी भाषा अवधि और उपन्यास के चुस्त शिल्प पर मजबूत पकड़ अधावत बनी रही है। अगर हम कहें कि यह पुस्तक सतनामी समाज और उसके दर्शन, उसके इतिहास, विकास का तुलनात्मक विवेचन भी उपन्यास के साथ साथ प्रस्तुत करती चलती है तो अतिशयोक्ति न होगी। डॉक्टर विद्याबिंदु जी ने लिखा है कि सतनाम पंथ के निष्ठा का यह प्रमाणिक दस्तावेज है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो सतनाम पंथ है, जो एक धार्मिक संत के सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, उसमें जगजीवन साहब, जो कि सतनाम के प्रवर्तक माने जा सकते हैं, उन्होंने उनके जीवन चरित्र का अलौकिक और अद्भुत आख्यान इस पुस्तक में मिलता है। महंत उमेश बख्श दास बड़ी गद्दी श्री कोटवा धाम बाराबंकी के हैं। वो संत जगजीवन दास के विषय में लिखते हैं कि कमोली धाम प्रथम पावा के महंत विनय दास इसके पूर्व 4 पावा 14 गद्दी का इतिहास नामक एक शोधपरक पुस्तक इस पंथ पर पहले लिख चुके हैं। अब यह अपने अवधि उपन्यास संत न मोल बिकाए के द्वारा संत जगजीवन दास साहब के जीवन के विभिन्न सामाजिक पहलुओं के द्वारा उन्हें एक जीते जागते धार्मिक सामाजिक एकता के अग्रदूत के रूप में उन्हें चित्रित करने का उनका प्रयास अनूठा और सराहनीय है। इस पंथ में इस तरह की यह पहली पुस्तक है जो उनकी जीवनी परक है।
सुरेश प्रकाश शुक्ल सुप्रसिद्ध अवधी कथाकार, साहित्य भूषण, वो लिखते हैं कि इस पुस्तक में सामाजिक संस्कारों का अनूठा चित्रण है और भाषा की दृष्टि से ये अद्भुत है। उनका कथन है कि अवधी भाषा पर पूरी पकड़ सर्वत्र दिखाई देती है। डॉक्टर विनय दास जी वहीं साथ ही समाज के संस्कारों, रहन सहन और वातावरण का अनूठा चित्रण किया है। निश्चय ही उनकी यह कृति अवधी समाज की धरोहर बनेगी, यह ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, ये पूरी पुस्तक 8 शीर्षकों में विभाजित है, जिनके नाम क्रमशः समाज के दशा, पूत के पाँव, होनहार विरवान, बिन गुर होई न ज्ञान, सबहि नचावत राम गोसाई, बधैया बाजे अंगना, अब यही ठाव न रहो गोसाई, और कोटक वन कै सुमेरु जैसे शीर्षकों में बटी हुई है। पूरे चरित्र में अगर हम देखें तो तत्कालीन समाज, जीवन जी का जो जीवन संघर्ष और कहीं कहीं उनके चमत्कारों का वर्णन इस कृति में दिखाई देता है। सर्वथा संरक्षणीय ये कृति हम श्रोताओं को बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये चर्चा श्रोताओं को पसंद आई होगी और पाठकों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मैं इस उत्तम कृति के लिए विनय